नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो हिंदी वर्णमाला टॉपिक से है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो गाइज, आप सभी लोग इस पेपर को जरूर सॉल्व करिए और आपको अंदाज़ा इससे लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो विद्यार्थी केवल प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के तौर पर वीडियो देखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिए, एंड तक बने रहिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। यह क्लास एजीटीए, केन सुपरवाइजर, यूपीपी या फिर यूपी लेखपाल, टेट, सुपर टेट, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि बर्ड किसको बोलते हैं। बर्ड शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को या अखंडित शब्द को। सो गाइज, जो बर्ड है, बर्ड ऐसी ध्वनि है जिसके और अधिक आप खंड नहीं कर सकते हैं। बर्ड के और अधिक आप खंड नहीं कर सकते हो, अर्थात अखंडित शब्द को क्या बोलते हैं? अखंडित शब्द को बोलते हैं बर्ड। गाइज, जो शब्दों का समूह है, जो शब्द समूह को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं वाक्य को। ये किसको बोलते हैं? वाक्य को। यानी कि जो शब्दों का समूह होता है ये बोलते हैं वाक्य को। ठीक है ना? बिल्कुल। भाषा की लघुतम मौखिक इकाई की बात की जाएगी हमसे। भाषा की लघुतम इकाई की बात की जाएगी। भाषा की लघुतम इकाई तो करेक्ट आंसर वर्ड होगा, लेकिन भाषा की लघुतम मौखिक इकाई की बात करें, मौखिक इकाई की बात करेगा तो ध्वनि करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो भाषा की लघुतम मौखिक इकाई की बात करेगा तो ध्वनि है। भाषा की लघुतम लिखित इकाई की बात करेगा तो आंसर हमारा वर्ड होता है। ये बात आपको आनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की लघुतम इकाई को क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया भाषा की लघुतम इकाई वर्ड होती है, लेकिन भाषा की लघुतम मौखिक इकाई की बात करेगा तो ध्वनि करेक्ट होगा। ठीक है? बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। गाइज, ध्वनि का लिखित रूप क्या है? जो ध्वनि होती है इसका लिखित रूप क्या है? तो जो ध्वनि का लिखित रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। अगर ध्वनि का मौखिक रूप हमसे पूछ ले कि ध्वनि का जो मौखिक रूप है वो क्या है? मौखिक, माफ कीजिएगा, जो ध्वनि का लिखित रूप है वो होता है वर्ड होता है। और अगर हम पूछ दे कि भाषा की लघुतम मौखिक इकाई, भाषा की लघुतम मौखिक इकाई की बात करेंगे तो ध्वनि करेक्ट होगा। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है? वर्ड है, यानी इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है ना? हिंदी वर्णमाला में अयोग्य बहा वर्ण कौन कौन से? कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो अयोग्य बहा है हिंदी वर्णमाला में? आपको बताना है। अय, आ, ई, ऐ, उ, औ या अंग, आह। सो गाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है ना? आ को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। आ को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। सो गाइस, करेक्ट आंसर डी हो गया। अंग को अनुस्वार और इसको विसर्ग बोलते हैं। बात करें हमसे, प्रश्न खूब परीक्षा में आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं? स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं? तब भी यही करेक्ट होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे डी जवाब बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से हर्ष स्वर नहीं है, यानी किसमें हर्ष स्वर नहीं है? छोटा आ, बड़ी ई या छोटी ई या ओ? हम सभी लोग जानते हैं गाइज, जो हर्ष स्वर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा आ है, छोटी ई है ना, छोटा ऊ है, और ये री। ये क्या होते हैं? ये 4 होते हैं संख्या में हर्ष स्वर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं हो सकता, हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बी जो आप करेक्ट हो जाएगा, यानी जो बड़ी ई है ये दीर्घ स्वर है, ये हर्ष स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर होता है। ठीक है ना? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? छोटा, बड़ा, ओ और आओ। करेक्ट आंसर विद्यार्थी आप लोग बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? 6 का गा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये दीर्घ स्वर है। ठीक है?
सो गाइस यहाँ पे ये तो होएगा, साथ ही साथ में ये प्रश्न अगर ऐसा आता कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, अगर ये प्रश्न होता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारे दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे छोटा आ करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर नहीं होता है, ये लघु स्वर है। ठीक है ना, बाकी ये सारे दीर्घ ही होते हैं। ठीक है, चलिए ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? ओठों की स्थिति के आधार पर 3, 4, 5, 2। सो गाइज ओठ की स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। एक होता है अवृत्ताकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिएगा किसी को आपको पुकारना है, बुलाना है, तो किन स्वरों को आप प्रयोग करोगे? तो प्लुत स्वर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लुत स्वर को उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बुलाया, आपने कहा राधा राधा, किसी को लंबा खींच रहे हो आप, है ना, तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं भाई? वर्णमाला में संयुक्त स्वर संख्या में होते हैं 4। अब कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गा नंबर सही है। 4 कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा आप लोग, 4 कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये 4 की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा आ, बड़ा आ, ओ आओ, ओ आओ। ये कैसे होते हैं गाइज? ये संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। वर्णमाला में संयुक्त स्वर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? कौन सी ध्वनियाँ नवीन विकसित हैं? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है खा और जा। सो गाइज ये क्या होती है? अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती, खा है, जा है, ठीक है, का है, गा है, फा है। ये सारी की सारी दुनिया कैसी होती हैं? अरबी फारसी की दुनिया होती हैं। कैसी दुनिया होती है? अरबी फारसी की दुनिया होती हैं सारी की सारी। ठीक है ना, बिल्कुल ये अरबी फारसी की दुनिया होती हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये तीनों सा और हा कौन से व्यंजन होते हैं? सो गाइस ये होते हैं संघर्षीय ध्वनि होती हैं, संघर्षी। कैसी है दुनिया? ये संघर्षी। ठीक है ना, संघर्षी दुनिया होती है, सा और हा, तीनों सा और हा। अगर हमसे स्पर्श संघर्षी की बात करेगा तो चा हो जाएगा, छा हो जाएगा, है ना, चा छा जा झा, ये स्पर्श संघर्षी दुनिया होती हैं। संघर्षी व्यंजन सा तो ये संघर्षी होते हैं। ठीक है ना, स्पर्श संघर्षी की बात करें चा छा जा जा हो जाएगा। ठीक है ना, और जो रा ध्वनि है ये प्रकंपित होती है। ठीक है ना, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? संघर्षी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? कौन सा वर्ड घोष है? खा, पा, चा और हा। घोष को ही बोलते हैं सघोष, घोष को ही सघोष बोला जाता है। ठीक है ना, तो सघोष कौन कौन से होते हैं? सारे स्वर आ जाएंगे। ठीक है ना, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक है ना, और अंतस्थ भी आ जाएंगे, यारा आ जाएगा, ला आ जाएगा, वा आ जाएगा, और भाई क्या आ जाएगा? और हा भी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन सा का उच्चारण स्थान कहाँ पे होगा? बताइएगा, काफी बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन है ये। व्यंजन सा का उच्चारण स्थान कहाँ पे होगा? कंठ नहीं होगा यहाँ पे भाई, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर मूर्धा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये काफी बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन है कि छा ध्वनि
किसके अंतर्गत आएगी? मूल स्वर के आएगी, घोष वर्ण में आएगी, तालब में आएगी, संयुक्त वर्ण आएगी। तो संयुक्त में आती है, ठीक है ना। जो छा है ये का प्लस सा से मिलकर बना है, ठीक है ना। छा ध्वनि का प्लस सा से मिलकर बनी है ध्वनि। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का, छा, हा। तो का के बाद आता है, देख लीजिए आप लोग। जो छा ध्वनि है ये का और इससे मिलके बनी है सा। तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है भाई? का के बाद आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, देख लीजिए का के बाद आया है, ठीक है। चलिए, निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है, कौन सा अक्षर अनुनासिक नहीं है? चेक करना पड़ेगा कौन सा नहीं भाई। जे नहीं होगा, यही नहीं होगा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं होगा गा वाला, क्योंकि इसमें ज्ञा से ज्ञा नहीं आ रही, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? कौन से वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं? ह्रस्व स्वर, संघर्षी व्यंजन, संयुक्त स्वर। पहले पांचों वर्गों के वर्ण। काफी अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? कौन से वर्ण स्पर्श होते हैं? यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? सो गाइस, अंतस्थ कौन कौन से होंगे? या, रा, लाबा होता है, ठीक है ना। या, रा, लाबा। या और बा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं, या और बा को, ठीक है ना। ला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। ला को जो है पार्श्विक ध्वनि बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये ऊष्म ध्वनियां होती हैं। कैसी? ऊष्म ध्वनियां होती हैं, ठीक है ना। चलिए, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं? व्यंजन बोला जाता है उनको। क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजन स्वर की सहायता से बनते हैं। जैसे हमें लिखना है का। अब का में क्या स्वर क्या आया भाई? आ आया, तभी तो बना मिलके क्या, तभी तो का बनेगा। तो देख लो, आ की सहायता से बनी है ध्वनि, इसको बोलते हैं व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होंगे भाई? एक तो 2 नंबर वाला आता है वर्ग, 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और तीनों सा हा आ जाएंगे। तो देख लीजिएगा, 2 में भाई क्या का नहीं आएगा, ये तो नहीं आ सकता। खा आ जाएगा, ठीक है ना। और ये खागा आ जाएगा, देख लो आप। खा 2 में रहेगा और गा रहेगा 4। तो यहाँ पे 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बहुत ही शानदार। ज्ञा वर्ण जो है किन वर्णों के सहयोग से बना है? जा और आ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन क्या कहलाते हैं? पहले और दूसरे व्यंजन को क्या बोलते हैं? ये काफी बढ़िया प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, शानदार। ये अघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष ध्वनि कहलाएंगे ये, ठीक है। निम्नलिखित में से ईकारांत शब्द आपको पहचाना है कि जिस भी शब्द के अंत में कोई स्वर आता है तो वह शब्द उस स्वर का कारांत शब्द कहलाएगा। तो ईकारांत जिसके पीछे ई आनी चाहिए, तो यहाँ पे ध्वनि करेक्ट है, ठीक है ना। इसमें तो बड़ी ई आई, लेकिन यहाँ पे तो छोटी ई दिया गया है ना, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन। का, गा, जा, फा, ये दुनिया कौन सी दुनिया होती है? अरबी फारसी की दुनिया होती हैं। इनको नवनिर्मित विकसित दुनिया बोलते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी अरबी फारसी की ये होती हैं, ठीक है। चलिए, इसमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है पीछे, जो नीचे है का के नीचे देख लीजिए आप लोग, हालांकि जैसा नहीं लगा है, का के पीछे जो ये लगा डॉट, यही बोलते हैं इसको, नुक्ता उसको बोलते हैं, नुक्ता। चलिए, निम्नलिखित में से व्यंजनों का
कौन सा क्रम सही है, कौन सा व्यंजनों का क्रम सही है? का चा टा ता प, पहला सही है। कचट तप देख लो, का चा टा ता पा, कचट तप, ठीक है, यही सही है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला संयुक्ताक्षर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। संयुक्ताक्षर का मतलब दो अक्षर मिलकर के संयुक्त होकर एक नया अक्षर बनाया, तब उसको बोलते संयुक्त। जैसे छा जो है ये किनके मिलने से हुआ? ये का और सा, खटकोण सा से मिलने से हुआ है, ठीक है ना, तो ये होता है संयुक्ताक्षर। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? अयोग्य बा ध्वनियाँ जो होती हैं इनको मानते हैं अंग और आहा। ये ध्वनियाँ कैसी होती हैं? अयोग्य बा होती हैं। सो गाइस इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।